साथ बिहार आरजेडी का अगला प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसका चुनाव जल्द होना है और इसे लेकर तारीख की घोषणा भी कर दी गई है। यानी कि किस दिन चुनाव होगा, इस बात की जानकारी दे दी गई है। बता दें आपको कि बिहार में अगले 3 से 4 महीने में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से जीत को लेकर पूरी ताकत झोंकी जा रही है ताकि 25 के चुनाव में जीत हासिल किया जा सके। लेकिन इससे पहले बिहार आरजेडी की हम बात करें तो देखिए, इस बार प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। ऐसे में किसे मुखिया बनाया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इससे पहले चुनाव की तारीख सामने आई है। आपको बताएं कि प्राथमिक इकाई और पंचायत इकाई के चुनाव संपन्न होने के साथ ही राजद के सांगठनिक चुनाव का पहला चरण पूरा हो गया है। 31 मई से शुरू हो रहे दूसरे चरण में प्रखंड कमेटियों का चुनाव होगा, जबकि 5 जून से शुरू होने वाले तीसरे चरण में जिला कमेटियों का चुनाव होगा। इसके अलावा 14 से प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 24 को राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद शुरू होगी। 5 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। आरजेडी के राष्ट्रीय सहायक निर्वाचन पदाधिकारी चित्तरंजन गगन ने बताया है कि बिहार, झारखंड समेत अन्य सभी राज्यों में पार्टी के प्राथमिक और पंचायत इकाई का चुनाव संपन्न हो चुका है। राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे के अनुमोदन के बाद सभी राज्यों के प्रखंड डेलीगेट की अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। ऐसे में राज्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर तनवीर हसन, सहायक राज्य निर्वाचन पदाधिकारी और इसके अलावा पार्टी के कई नेता अपने अपने राज्यों के प्रखंड डेलीगेट की सूची भी जारी कर देंगे और प्रखंड डेलीगेट की प्राथमिक इकाई और जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। गगन ने दावा किया है कि राजद की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका सांगठनिक चुनाव पार्टी संविधान के अनुसार पारदर्शिता के साथ लोकतांत्रिक तरीके से होता है। और इस बीच बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा है कि पार्टी के पहले स्वर्ण प्रदेश अध्यक्ष और कद्दावर जगदानंद सिंह अपने पद पर बने रहेंगे या उनकी विदाई हो जाएगी। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर लालू यादव की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। यानी कि एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए लालू यादव को ही पार्टी की जिम्मेदारी दी जाएगी और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल जगदानंद सिंह की अगर हम बात करें तो देखिए, जगदानंद सिंह पिछले कुछ महीनों से सक्रिय नहीं थे। लगातार जगदानंद सिंह के नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अचानक से जगदानंद सिंह अब धीरे धीरे कर वापसी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उनकी सक्रियता में कमी पाई जा रही है। ऐसे में संभावना बनती हुई नजर आ रही है कि जगदानंद सिंह की जगह किसी और को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि वो नेता कौन होंगे जिसे यह चुनाव की जिम्मेदारी मिलेगी, चूंकि चुनौती बड़ी है और जीतना सबसे बड़ा लक्ष्य है और यही वजह है कि आरजेडी में एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चुनाव होगा और इसकी तारीख भी पार्टी की तरफ से बता दी गई है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।